अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बयान देने के लिए सर, निंदा करने के लिए। यही तो देखिए, हिंदू हित की बात करने वाले हमारे देश में ही एक ही पार्टी है, कुछ ही लोग हैं। हिंदू हित के खिलाफ बोलने वाले भी हमारे देश में हैं। तो बाहर के लोगों की चिंता तो हम, और बाहर के लोगों पे दबाव तो हम बाद में डालेंगे, पहले अपने देश के लोगों को तो बोले। ठीक है, अपने देश के अपोजिशन तो साथ में खड़े हो, ठीक है, हिंदुओं के लिए तो खड़े हो। अभी है। भी वो उसको जस्टिफाई करते हैं। तो डोमेस्टिक लेवल पे जब हमारे देश के अपोजिशन के नेता ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हो रही घटनाएं भारत में माइनॉरिटी के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ का एक रिएक्शन है, तो जब अपने देश के ऐसे लोग, पहले तो इनको तो ठीक करें, इनको तो समझाएं, इनको तो बोले, उनका तो जवाब दें। हम यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे, लेकिन फिर भी सरकार कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम कर रहे हैं। हमने रशिया को अपने साथ खड़ा किया है, हमने यूके को अपने साथ खड़ा किया है, यूएस ने स्टेटमेंट दिया है। हाँ, यूएस ने कहा मॉनिटरिंग द सिचुएशन, मॉनिटर ही करते रहेंगे वो। कोई कड़ा शब्द, कोई किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं। अपने मामले में तो वेनेजुएला में वो एक्शन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं सर। जो बाहर की भर्त्सना के बजाय नहीं सर, दोनों पर सर, दोनों पर। क्योंकि अभी यहाँ पर गोपाल साहब, अगर यहाँ पर ऑपोजिशन का लीडर अभी कोई होता ना, तो वो ये कहता इन बयानों पर कि आप लीजिए ना एक्शन, आप करिए लीगल कार्रवाई। किसने रोका है आपको? अगर आपको बयानों से समस्या है तो आप करिए ना। आप बोलोगे कि उनको जस्टिफाई करोगे। आप अपोजिशन कांग्रेस को बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार को जस्टिफाई करोगे? बिल्कुल गलत बात है सर। मैं तो यही कह रही हूँ कि सबको एक साथ आना होगा, एक पेज पर आना होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटीज पर दबाव बनाना होगा, विशेष प्रस्ताव पारित कराना होगा। ये सबको मिलकर करना होगा, बटकर नहीं कर सकते, एक रहकर कर सकते हैं ये। स्वामी चक्रपाणी महाराज, पहले आप, मुन्ना साहब फिर आपके पास, और फिर उसके बाद हाजी नाजिम जी आपके पास में आती हूँ, नीतीश जी आपके पास भी। मुन्ना साहब के लिए 1 मिनट का टाइमर भी रखेंगे। मुन्ना साहब, आवाज आ रही है तो बोलिएगा। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत के अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आगे आकर के, और जहां जितना हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक है ना, उससे ज्यादा वहां के बहुसंख्यक नहीं है बांग्लादेश के। और एक बार यही मौका है कि छोड़िए राजनीतिक पचड़ों में, राजनीतिक दलों को छोड़िए जो आपका इस्तेमाल करते हैं, आप निकल करके आइए। आपके पुरखों ने भी इस देश को बनाया है, आज उसी के टुकड़े होकर के वहां पे वो आतंकवाद और ये फैला रहे हैं। अगर हम लगता है कि भारत के अल्पसंख्यक आगे आकर के और एक बार चेता दें, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है। भारत के अल्पसंख्यकों में इतनी दम है। और ये राजनीतिक पार्टियों के बयानों पर भी नहीं जाइए। धर्म गुरु हो, चाहे हिंदू धर्म गुरु के हो या ईसाई धर्म गुरु हो, भारत के ही है ना। एक बार जोर लगा करके आप सामने आ जाइए, सारा डिप्लोमेसी धरा का धरा रह जाएगा। पड़ोसी मुल्क की हिम्मत नहीं कि वो आंख उठा करके देख ले। इसलिए मैं तमाम ऐसे लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं जो हिंदुस्तान के सभी धर्म के लोगों से, खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों से, कि आपके बराबर में न पाकिस्तान है, न बांग्लादेश है, न पड़ोसी कोई मुल्क है। एक बार आगे आकर के एक बार बताइए कि कुरान कितना पवित्र है और कैसे इन सब चीजों की मजम्मत करता है। ये मेरा आग्रह है। देखिए ऐसा है, अभी बीजेपी के माननीय प्रवक्ता जी जो बोल रहे थे दिग्विजय सिंह के बारे में, तो देखो दिग्विजय सिंह वही हैं जिन्होंने ओसामा को ओसामा जी कहते थे। तो वो तो मुस्लिम तुष्टीकरण शुरू से करते आए हैं। कट्टरपंथियों की सबसे बड़ी बात है, वो मुस्लिम कट्टरपंथियों की तुष्टीकरण करते आए। और विपक्ष इतनी निकम्मी नहीं रहती तो आज वो हाशिए पे क्यों रहते, हर चुनाव क्यों हारते। लेकिन उससे तुलना हमें नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है अभी विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी गए थे वहां बांग्लादेश में, तो उनको वहां राजनयिक संबंध जो कर ही रहे, उसके साथ हिंदुओं को भी जाके पीड़ितों से थोड़ा मिलना चाहिए था। जब हिंदुओं को पीड़ितों से मिलते तो ऐसे पूरे विश्व में मैसेज आता। लेकिन आप मिलो भी मत, उसकी चर्चा भी नहीं करो। सरकार के द्वारा उसको ठोस बातें रखनी चाहिए, यहां से भी रखनी चाहिए, विश्व स्तर पे रखनी चाहिए, तब हिंदुओं की रक्षा होगी। तो अगर जो हम हाथ पे हाथ रखे रहे तो विपक्ष से हम आशा करेंगे कि वो आकर के वो करेगा। तो विपक्ष तो चाहती है कि वहां पे हिंदू मारे जाते रहे और हम तमाशा देखते रहे। तो हमें लगता है कि हमें खड़े होने पड़ेंगे। 30 सेकंड हमें क्लोजिंग कमेंट लूंगी, फिर उसके बाद खत्म करूँ। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए बार बार ये बात आ रही है कि अल्पसंख्यक अपनी जिम्मेदारी निभाए। अल्पसंख्यक के अपनी जिम्मेदारी नहीं, सभी भारतीय अपनी जिम्मेदारी निभाए। 140 करोड़ की आबादी है
हर भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने हिंदू भाइयों की या अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के सबके मान सम्मान के और उनकी जान माल के हिफाजत करने की, और ताकि हमारा देश जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा खूबसूरत है, वही अच्छा मैसेज जाना चाहिए। हम बांग्लादेश के अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए, अगर कोई उनकी मौत पर हंसता है तो हम उनके खिलाफ है और उनके कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। हमारा भारत इंसानियत वाला भारत है। खत्म कर। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, चाहे अपोजिशन हो चाहे अल्पसंख्यक हो, सबको एक होकर के आगे आना चाहिए। इस पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि नहीं आने चाहिए, सभी आने चाहिए, बिल्कुल इस पे टिप्पणी नहीं, अल्पसंख्यक अपोजिशन सभी एक साथ आने चाहिए और इस पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे यूएन मानवाधिकार संगठन है, इन सबको भी एक साथ अब कड़क फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका। लेकिन असल फैक्ट बेस्ड बात यह है कि अभी तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की तरफ से बांग्लादेश को दोषी नहीं ठहराया गया, आपात बैठक नहीं बुलाई गई, शांति सेना की बात नहीं की गई, प्रतिबंध या किसी भी तरीके के सैंक्शंस की चेतावनी नहीं दी गई है। जब गाजा पर दुनिया प्रस्ताव पारित करती है तो बांग्लादेश को लेकर सिर्फ चिंता क्यों जताई जाती है, यह भी सवाल बड़ा है।